अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं राबिया अफजल। शहजादा बाबर मलिक वाइस चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड की सदारत में इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाजी मोहम्मद सईद की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप डी पॉइंट के बराए सदर शहजादा बाबर की सदारत में दुकानदारों का एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें शहजादा बाबर, अकमल भट्ट, मेहताब खान, नूर मोहम्मद, शेख कासिम, मिर्जा माजिद, नदीम सलेमान, अब्दुल कद्दूस और बहु सलीम के हमरा ताजरों की कसी तादाद ने शिरकत की। इजलास में शहजादा बाबर और ताजरों ने मौजूदा यूनियन डी प्लाजा पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने आपको सदारत का मौका दिया, इसका फायदा उठाएं और हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझें। इस मौका पर निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए ताजरों का कहना था कि आज की इस मीटिंग का तमाम प्रोग्राम आपके सामने हुआ है साहब। इस मीटिंग का एजेंडा यही था कि अरसा दराज से हमारे दुकानदारों के साथ ज़्यादती हो रही है और जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। ज़्यादती बताते जाएं कौन कौन सी हो रही है। सबसे पहले ज़्यादती ये है कि ये खुद ही जाके अदारों को दरख्वास्तें हमारे ख़िलाफ़ देते हैं कि आ जाओ जी, खुद ही जाके या आपके मीडिया को अक्सर लेके वो तमाशा टीवी वाला और वो लॉरिंग वाला वो लेके उनको आ जाते हैं, इनकी तस्वीरें बनाएं, इन्होंने माल का बहुत ज़्यादा बाढ़ लगा हुआ है, इनको मना करें। वो प्रोग्राम ऐसे बनते बनते वो रिपोर्टें आगे गई सब। जब आगे गई तो फिर इनके कहने के मुताबिक वहाँ पे हमारे लिए रेट तय हुए। ऐसे रेट तय हुए कि दुकानदारों को पहले उन्होंने तंग किया, सामान उठवाए। तमाम शालमी में जब भी एंट्री होती है ना तमाम का लब्बो लबाब डी पॉइंट पे आगे निकलता है, उनका फोकस इसको किया जाता है लाजम। और ऊपर से कहते हैं जनाब कि आप हमारी हिफाजत करें, आगे आएँ, बैठ के बात करें, अपने दुकानदारों को बचाएं। वो कहते हैं नहीं जनाब, वो पिछों ऑर्डर बड़े सख्त करें। चले मान ली बात। ये कौन कहता है ऑर्डर सख्त? जी हमारे सदूर कहते हैं जो आपने भेजे हैं हमारे पास, ये कहते हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब कहते हैं, ये हमारे उनके अहदेदार जो कहते हैं जनाब पीछे बड़े सख्त आर्डर है। भाई कितों सख्त आर्डर आ गए? असी भी गोश्त इंसान हाँ, तुसी भी गोश्त इंसान हो, तुहाडे ते कोई लोहे का लबादा उड़ाया गया, बस करो, बहुत हो गई है, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब आज की बात है, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं 2-3 दुकानदार, ये मैं आपके सामने पेश करूँगा। वो चलान भरने के लिए गए हैं वहाँ पे, बट सभी 4 चलान लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं भरने के लिए कि लोगों को तबलीग करेंगे भी पैसे देने पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं जी मैं 5,000 का चलान आया, अदालत कह रही है नहीं तारीख लेके चले जाओ, आपको जुर्माना भी पड़ना 3-3 हज़ार रुपये इसके ऊपर जनाब। और व्हाट्सएप है की हो रहा है, और कोई नहीं तारीख ले लो, कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई गल नहीं। मकसद ये बातें छुपती कोई नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो भी कुछ भी किया, ये मैं छुपा लूँ कोई चीज़ या आप छुपा लें, ये नहीं हो सकता। मीडिया दौर है, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल कैमरे हर चीज़ सामने। अच्छा दादा जी ये बताइएगा, ये जो आपके यहाँ माशाल्लाह काफ़ी ताजर यहाँ मैं देख रहा हूँ आए हुए हैं, ये ताजर जो बरादरी यहाँ बैठी हुई है, ये रंगमहल है डी प्लाजे से लेकर गारमेंट या डी प्लाजे के, ये सिर्फ डी पॉइंट के। आज हमारा ऑपरेशन मैं बड़ी एक मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। ये जो ताजर बैठे हुए हैं ये डी प्लाजे के हैं या अंजुमन ताजरान गारमेंट एसोसिएशन में है? ये सिर्फ डी प्लाजे के हैं और इनके गारमेंट्स के यहाँ पर हैं, गारमेंट्स भी है, दूसरी मुख्तलिफ। भी है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपकी मीटिंग आप देख रहे हो, आपने सवाल किया इशफाक भट्ट साहब को, कहा इशफाक भट्ट साहब कहते हैं जी मैंने ये सवाल किया था, वो कहते हैं जी हमने सिर्फ लाइनें लगाई हैं, लाइनें हमने नहीं लगाई, ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैं, हमने लगवाई हैं। अच्छा हमने लगवाई हैं? कहते हैं हमने ही लगवाई हैं, नून लीग के दौर में लगी थी, और ये लाइन के बाहर जब उस वक्त इनके ऊपर एक्शन किया जाता है। हमने इनको वार्निंग दी 2-3 मरतबा, इन्होंने हमारी वार्निंग पे इन्होंने नहीं किया। एक मरतबा चलान हुआ तो फिर हम वो चलान हमने माफ़ करवा दिया। ये
इशफाक भाट साहब ने कहा जी हमने 5-5 हज़ार के इनके हमने माफ़ करवा दिए, लेकिन अब जो है ना सख्त है, हमने इनको वार्निंग दिया, अब जो चालान होगा वो आपको भरना पड़ेगा, चाहे वो आपको जुर्माने के साथ आए या दूसरा। एक बात, दूसरा अब यही ताजर बरादरी जो है आपकी, एक मरतबा पहले भी आपने मीटिंग की थी अकमल भट्ट साहब की दुकान में, यही मसला था, वहाँ पर भी इशफाक भट्ट साहब के खिलाफ था कि वो नहीं मैं सुन ले रहा हूँ, वो भी इशफाक भट्ट साहब के खिलाफ था कि वो आते हैं हमारे ऊपर बदमाशी दिखाते हैं, हमें ठुड्डे मार के हमारा सामान उठाते हैं, हमारी इज़्ज़त को मजरू करते हैं। ये बात ये ना, अब बात आ गई इज़्ज़त की। आप लोग बैठे हुए हैं सिर्फ इज़्ज़त के लिए कि हमारी इज़्ज़त मजरू हो रही है, यही आप कह रहे हैं ना कि हमारी इज़्ज़त। अब मैं आपकी इस जो इजलास है इसको मैं क्या समझूं, ये मुझे बताएं। आज के जी इस इजलास को अंजुमन ताजरन डी पॉइंट इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से टोकन समझे। अगर इससे आगे उन्होंने अपनी ये कार्रवाइयाँ बंद ना की तो हम ये जो मौजूदा नाम नहाद हुक्मरान बने बैठे हैं ना, हम इनके साथ इससे ज़्यादा सख्त एक्शन के साथ पेश आएंगे। इसी बात से वो इतना खौफजदा हुआ कि दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अपनी दुकान के बाहर उसने कतबा लगा दिया कि एहतजाज मैं काम नहीं कर सकता। दुकान बंद करके चला गया, छोड़ के चला गया, जाके दरखास्त दी ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब ने वो दरखास्त मुझे मार्क की, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन बस का नुमाइंदा हूँ, मुझे मार्क की। मैंने उस दुकानदार को बुला के झगड़ा नहीं किया, उसकी मिन्नत समाजत की, भाइयों को इकट्ठा किया, समझाया उसको कि नहीं यार तेरी मेहरबानी है, ख्वाजा साहब ने कह दिया आइंदा नहीं होगा। अभी वो आइंदा मौका नहीं है तो ये 300 की पर्ची आ गई। आप कह रहे हैं क्यों इजलास बुलाया? भाई 300 की पर्ची है, अंजुमन ताजरन डी पॉइंट की है ना, रेडीमेड मार्केट की पर्ची हमारे पास, हम तो उसको बता पर्ची समझेंगे। गलत कह रहे हैं आप। 300 की पर्ची के साथ ना यहाँ पे कोई गार्ड है, यहाँ पे ना पे उनका कोई अपना नुमाइंदा खड़ा हुआ है। ये पर्ची हमसे लेना जनाब, बड़े मसले मसाइल रखने जी अंदर, ठीक है जी ले जाओ, लेकिन पर्ची तो हमें हमारी दे के जाओ, ये मसला नहीं है आपके लिए। ये आप पर्ची हमें दे के जा रहे हैं जनाब रेडीमेड गारमेंट्स की, तो पैसे आप हमसे ले रहे हैं जनाब डी पॉइंट के, वहाँ पे तो भत्ते की पर्ची जा ही रही है ना। हाँ मैं पर्ची देता हूँ आपको, अभी देता हूँ मैं। अच्छा एक सेकंड, आपके पास आ रहा हूँ व्हाट्सएप में, आपके पास आ रहा ये ले जनाब, है। ये पर्ची दिखाइएगा जरा। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? ठीक है, 300 रुपया। 300 रुपया। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, फंड अंजुमन ताजरन रेडीमेड गारमेंट्स। हमारा क्या तलक है उससे? हम अंजुमन ताजरन डी पॉइंट के दुकानदार हैं, रेडीमेड से पुरानी मार्केट है हमारी, वो अलहदा मार्केट है हमारी, ना करें। ये तरीका नहीं है, ये तरीका अच्छा कोई बात 300 की नहीं है। बात ये है कि अपने कायदे कानून से हट के जा रहे हैं, इतनी बदमाशी में आके जो चाहे हम कर लें, परवाह नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने ख्वाजा साहब ने क्या कहा इसके ऊपर? किसके ऊपर? अभी जी हमारी ख्वाजा साहब के साथ हमारा ये देखें, ये तो चलान भी देखें 5000 का। कौन दुकान? ये 5000 का चलान दिखाइएगा जरा कैमरे अच्छा ये बात मजे की, एक सेकंड बल, ये पूरी मार्केट में भी नहीं आया, पूरी मार्केट में आ जाए ना, गारमेंट मार्केट में भी आ जाए, सामने ई ब्लॉक में भी आ जाए, डी पॉइंट पे भी आ जाए, हमें तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ हमारे चंद एक लोग जो हैं 15 के लिए यार, 15 के लिए आया क्यों? और ये कहते हैं जी ये 15 साइकिल लगा के भेजते हैं, सारी सड़क रोकते हैं। सुने अभी लाइन की बात की आपने, हम पहले भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं, हम 15,000 रुपये फी दुकान का जुर्माना पे करेंगे। कब शहजादा जी? कब? जी शालमी से शुरू करें लाइन, रंगमहल चौक में ले आए, हम उस लाइन की वायलेशन करेंगे, हम 15,000 रुपये फी दुकानदार देगा। वो कह रहे हैं हम इन 15 लोगों की खातिर पूरी मार्केट के दुकानदारों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये 15, ये क्या तरीका है? अभी आए ना, बाहर निकले मेरे साथ, अभी चले जाके देखें, डी पॉइंट के माल पीछे हैं, पूरी शालमी के माल आगे हैं। अभी आप मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते वहाँ पे, तो क्या डी पॉइंट के दुकानदार बैठे हैं वहाँ पे सारे? ये बातें बनाने वाली बातें, ऐसी बातें ना करो भाई साहब। मेहताब साहब आप बताइएगा, आप तो रंगमहल चौक में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको भी कोई मसला है? मसला यही है कि हमारे पूरे शालमी से लेके पानी वाले तालाब तक इतने इंक्रोचमेंट है कि हमारा कस्टमर खाली हो गया, बिल्कुल नहीं आता। इंक्रोचमेंट को छोड़ें, आप इस मार्केट की जो यूनियन है उसके हवाले से बताएं, उनसे आपको क्या तकलीफ है? हमें किसी इनकी तकलीफ नहीं है, हमें तो ये है यहाँ पे अच्छे काम होने चाहिए, लेकिन अच्छे हुए नहीं। ये अच्छा काम हुआ है जो ये लग गया है, क्या नाम है, शटर लग गया है, जहाँ पे लगा हुआ है वो पड़ा है, जनरेटर पड़ा है, वहाँ शटर का क्या काम है? हैं इनकी
और एक्रोचमेंट ऐसी हुई है जो नहीं थी पहले, अब बढ़ गई है। ये बताइए, अब ये जो ताजर आए हुए हैं, क्या ये हक पर हैं जो अपनी कंप्लेन लेकर बैठे हुए हैं? ये हक का फैसला तो खुदा करेगा। नहीं, इनके जो मसाइल जो यूनियन के बारे में ये बात कर रहे हैं ना, ये सबूत के साथ कर रहे हैं। आप भी बैठे हुए हैं इसी में, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ आया कि ये जो पर्ची आई है ना, ये पर्ची गलत आई है, क्योंकि डी प्लाजा जो है उनका यूनियन खुद कहते हैं, वो ये पूछना चाहता हूँ। डी प्लाजे के सदर इशफाक भट्ट साहब हैं, ठीक है। और रेडीमेड गारमेंट के सदर उमर भट्ट साहब हैं। तो उमर भट्ट साहब डी प्लाजे से अपना चंदा नहीं ले सकते। जी भट्ट साहब, आप क्या कह रहे थे? मैंने तो कुछ भी नहीं कहना साहब। अगर महताब खान साहब ये सदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर इन्होंने आज तक किसी को पर्ची भेजी है, अगर कुछ फंड लिया है तो मुझे बताएं। ये माशाल्लाह बहुत पुराने सदर हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि जिस लेटर पैड के ऊपर ये सदर दोनों बने हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और आपके ये कहते हैं कि मेरे भट्ट साहब जो हैं मेरे उस्ताद हैं। ऐसा मसला है कि भट्ट साहब सदर नहीं है। सदर तो यहाँ पे शालमी में माफिया है एक, जो 4 प्लेटफार्मों पे लोगों को खिलाता रहता है। ठीक है ऐसा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी शालमी जानती है कि एक प्लेटफार्म से फारग होते हैं, दूसरे प्लेटफार्म पे चढ़ा देते हैं, दूसरे से फारग होते हैं, तीसरे पे चढ़ा देते हैं, तीसरे से फारग होते हैं, चौथे पे चढ़ा देते हैं। तो इनके पास प्लेटफार्म अभी तक कोई नहीं है। इसका ये मतलब है कि ऐसा ये एक सहारा ले ही नहीं रहे, क्योंकि इनका उस्ताद ही एक नहीं है। ये उसको उस्ताद कहता है, वो उसको उस्ताद कहता है। ये एक जगह पे खड़े हो जाए ना, एक को मान लें, ये तो बाईपास करके आगे दूसरे बोर्ड की तरफ चले गए, तीसरे बोर्ड की तरफ चले गए। तो इस तरह थोड़ी सियासत होती है। सियासत तो ये नहीं है ऐसा। ये मामला मैंने आपको पहले ही अपनी तकरीर में बोल दिया है कि ये मामला उस दिन ही ख़त्म हो जाना था। ये हमारे जो इत्तेहाद के सदर थे शहजादा बाबर साहब हैं, शुरू से हैं, अल्लाह पाक की रहमत से। इनका ज़रा बहुत बड़ा है कि इन्होंने उस दिन ही मामला ख़त्म हो जाना था। ये वार्निंग दे जा रहे कि काम करें, कॉपरेट करें। लेकिन ये जो होड़ है, 5000 का चलान पूरी शालमी में, 32,000 दुकानें हैं शालमी में। किस आज तक बताएं किसको आया 5000 का चलान? ये मैं महताब खान साहब का जब ये ऑपरेशन हुआ वहाँ पे, ये दुकानदारों के साथ खड़े हुए थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं हमारे साथ ऐसा मत है, तो आप बोर्ड को आगे लाएं ना, आप क्यों सामने आ रहे हैं? जी बोर्ड ने मैंने झगड़े से बचने के लिए दरखास्त दी थी ना, मैंने दरखास्त दी थी ना। उन्होंने बाबर साहब को रेफर करके कहा कि इनकी दुकानें खिलाई जाए, ये ज्यादती है। ये बोर्ड के पास अभी तक पहुंचे हैं। जिन्होंने इनको अपने लेटर पैड के जरिए इनको सदूर बनाया, इनको जिम्मेदारी दी, ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उनके पास जा, उनको मानते हैं। ये मानते हैं, क्यों नहीं मानते? नहीं मानते हो तो वहां पे जाए ना। ये जो आप 5000 रुपये का अपने पूरी मार्ग में पहले होगा, आपका 5000 रुपये यार माफ हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये माफ तो कराया उन्होंने। कोई मेरी जेब में पड़ा हुआ ये 5000 रुपये का नोटिस, ये माफ हुआ है? कोई माफ नहीं, सब झूठ है। अच्छा, सब झूठ है, प्रोपेगेंडा, सिर्फ कागजी अपना सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अब भाई हमने इतना अरसा यहाँ घूम के हमने किसी को 1 रुपये का भी चलान ही नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कुछ दोस्तों की सील दुकानों को रात को मैंने 2 बजे जाकर अपनी जाते खुद जाकर दुकान सील खुलवाई। मैं उनका नाम ही लेना चाहता, वो तो हम खुलवाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं, हम लोगों की खिदमत करने वालों में से हैं। हम लोगों की नीचे से टांगे खींचने वालों में से नहीं है, दुकानदार को ब्लैकमेल करने वालों में से नहीं है। जी ऐसे है कि शहजादा बाबर साहब हमारे पुराने यहाँ के सदर हैं। सदर अच्छा काम चलता रहा है, अच्छा काम लोगों का, दुकानदारों का करते रहे हैं। लेकिन किसी वजह से इशफाक भट्ट को इन्होंने दिया कि भाई चलो अभी आप ही काम करो। काफ़ी अरसे से इसी मामले में था। पहले इनकी था कमेटी में, यूनियन में, वहाँ पे नायब सदर था, वो सदर की ख्वाहिश में अंदर था। अब किसी वाया की तरफ से जहाँ से भी आया सदर बना, उसका चाहिए था कि काम करता यहाँ के लोगों के, ना कि उनके मालों को ठुड्डे मारता, ठोकरें मारता। ये जो चलान हुए हैं ना जनाब, मुझे कब याद है कि इशफाक भट्ट को भी पता है इस चीज़ का कि कई दफ़ा कारपोरेशन आए हैं, शहजादा बाबर और उनकी टीम वहाँ खड़ी रही है। और साथ में इशफाक भट्ट भी, किसी का कभी माल नहीं उठाया गया, अगर उठाया गया है तो बाद में वापस आया है। अब ये जो चलान 5-5 हज़ार, ये इसकी पुरानी बात है। ये तो ना इसका कोई कारोबार है, ना ये कोई बिजनेस करता है। बताएं क्या बिजनेस करते हैं? ना कोई कारोबार करता है। कौन सी दुकान है इसकी? कोई दुकान नहीं इसकी। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि उमर भट्ट मुझे कह रहा था कि अंकल जी वो हमने देखा ना, आप ये डी पॉइंट का भी सदर अपने आप को कहता है और नायब सदर सामने रेडीमेड का भी कहता है। ये कैसे बना, किस तरह जिन्होंने बनाया, उन्हें चाहिए कि इनको समझाओ भाई तुम्हें हमने भेजा था कि काम करने के लिए, ना कि तुम हमारा नाम बदनाम ना करो। जबकि उनका नाम इन्होंने बदनाम किया है, डुबो रहे हैं इनका नाम। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने बर्दाश्त इनको किया है उनकी वजह से।
ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो मुझे देखेंगे वो छान जाएँ, वो हमारे बुज़ुर्ग, हम उनकी इज़्ज़त ऑनर करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं हम करते कि ये लोग हमारी इज़्ज़तों पर हमारे गिरेबान तक आ जाएँ। अगर ये हमारे अब आ गए, ये हमारे गिरेबान अब हमारा अटैक होना है तो ये बर्दाश्त इनसे नहीं होगा। तो मेहरबानी है कि ये इनको चाहिए कि इनको वारन करें। ये शहजादा बाबर साहब ने भी वारन किया है, सेक्रेटरी साहब ने भी किया है, साहब ने, तो ये इनको एक हमारी एक समझे वार्निंग है कि ठीक हो नहीं होंगे तो फिर सारे इधर दुकानदार बैठे हुए थे, आपने भी देखा ही, सब दुकानदार थे, सब हम भी दुकानदार हैं, कोई झगड़ा नहीं हमने करना, क्योंकि ये झगड़ा हमने, ये तो है ही नहीं। ये कभी ये बताएं कोई मुझे कि ज़िंदगी में अभी तक किसी ने इसको एक दफ़ा भी किया हो कि बात जी इसको सारे और बाट अदर आई शवाग अदर आई, लेकिन ये जिधर से आया ना इसको इज़्ज़त उन्होंने दिलाई है, लेकिन इसको चाहिए था उनकी इज़्ज़त को बनाना, इसको चाहिए था उनकी इज़्ज़त को बनाना, तो ये उनकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको बुलाएं, तंबी करें, आप मेहरबानी है, वरना हम भी आपके भाई हैं छोटे, मैं जो इनको मैसेज दे रहा हूँ आप उनको दिखाएंगे, हम वो देखेंगे, हम भी उनके भाई हैं, लेकिन हम अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी, आज के जो मीटिंग बाबर भाई ने जो बुलाई है, हंगामी मीटिंग, इस पे साथ तमाम ताजरों का इकट्ठा होना ही ना इनके लिए काफ़ी बड़ा प्रूफ है, इनके लिए सबूत है। हमारी जो इस वक्त जो बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट साहब या दूसरे जिनको नोटिस आए हैं, इनको फ्रीक बनने की बजाय इनका हिस्सा होना चाहिए था ताजरों का। जिनके नोटिस आए इनके साथ जाके कोऑर्डिनेशन करते कि यार ये महकमा आपको भेज कैसे रहा है, ये भिजवाने वालों में शामिल हो गए। मुझे तो आगे हकीकत यहाँ मालूम हो रही है, ये वाज़ेह हो रहा है कि इन लोगों ने खुद उनकी निशानदेही करके इन 15 दुकानदारों को भेजा है। क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है? पार्ट ऑफ बॉडी एक जिस्म का हिस्सा अगर हो जाता है इस तरह, ये कहते हैं इन 15 की वजह से सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है। क्या पूरी शाह आलम बोर्ड, इधर 3-4 हज़ार दुकानें, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, क्या इनकी वजह से नुकसान हो रहा है? ये वाकई इनको होश के ना होना चाहिए। ऐसा सिलसिला करें, अपने दोस्त बनाएं, उनको बताएं, उनकी तकलीफ के मसाइल का हल ढूंढें, उन महकमा वालों के आगे जाके खड़े हों या उनको जाके खुद निशानदेही करें, या इन्हें भेज दो साढ़े अफरीक है, साढ़ा हरीफ है, साढ़े नाल सी, साढ़े नाल सी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਹਾਜਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल दोनों ग्रुपां ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਰਕਫ अल्लाह ताला आसानियाँ करे। कैमरामैन मोहम्मद उसामा के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम टीवी, लाहौर। लाहौर में आलमी मेयार के डेंटल क्लिनिक का क़याम। डेंटल कन्फेशन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आलात से लैस। बहार शाह रोड, जोड़े पुल, कैंट में वाक़या डेंटल कन्फेशन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश। फ़ोन नंबर 042 366 34747।